नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से और आखिरकार आ गया रिजल्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं कक्षा रिजल्ट जारी 2020 का और मध्य प्रदेश की बोर्ड की 10वीं क्लास में परीक्षा देने वाले जो छात्र थे वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। एग्जाम का इंतजार, फिर एग्जाम के बाद नतीजों का इंतजार, इसे आप समझ सकते हैं। एमपी बोर्ड ने आज 12 बजे 10वीं कक्षा के परिणाम जारी किए। इस बार 10वीं में 62.84, पिछली बार से 1 कुछ मान लीजिए तकरीबन 1% ये ज्यादा है। भिंड के अभिनव शर्मा ने टॉप किया है। गुना के लक्षदीप धाकड़ दूसरे नंबर पर, गुना के ही प्रियांश रघुवंशी तीसरे नंबर पर। टॉप 5 में गुना के 3 छात्र हैं। क्या ये आपको चौंकाता है? इनमें से एक छात्र अपने गांव से दूर रहकर यानी गुना में रहकर पढ़ाई करता है। टॉप 10 में उज्जैन के 2 छात्र हैं। यह भी आपको चौंकाएगा। और न्यूज 18 से खास बातचीत में 10वीं के टॉपर लक्षदीप धाकड़ ने कहा कि वो अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, अपने शिक्षकों को देते हैं और भविष्य में वो आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की प्रवीण्य सूची में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले गुना के लक्षदीप धाकड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लक्षदीप, आपको बधाई हो बहुत बहुत। थैंक यू सर। क्या समस्या आई, कैसे आपने मेहनत करी और क्या सफलता कैसे हासिल करी? सभी समस्याओं को लेके आगे बढ़ा, सबने सहयोग दिया, माता पिता ने, टीचर्स ने, सबकी मदद से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। अपना इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप सब? सबसे पहले अपने माता पिता को दूंगा और फिर उसके बाद इसका श्रेय अपने टीचर्स को दूंगा। क्या आपने किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करी और ये मुकाम हासिल किया आपने पूरा? 9 से 10 घंटे रोज़ पढ़ाई करता था और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा और आज पूरे एमपी में 2nd नंबर पे आया हूँ। जैसा कि आपका खुद का नाम लक्ष्य है, और अब आगे क्या भविष्य में आप लक्ष्य तय करके पढ़ाई करेंगे? आगे भविष्य में मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो आईएएस और देश की सेवा के साथ में लक्षदीप अपना आगे का दिशा तय कर रहे हैं। उसके लिए न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इन छात्रों को बधाई दी है। 10वीं में कामयाब होने वाले सभी बच्चों को बधाई। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन करो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भिंड के अभिनव शर्मा को प्रथम स्थान, गुना के लक्षदीप धाकड़ को द्वितीय, प्रियांशी रघुवंशी को प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। ऐसे ही जीवन की हर परीक्षा में तुम सफल रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इन बच्चों को बधाई दी है। और हमारे तमाम सहयोगी, सबसे बड़े नेटवर्क के तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर जहां भी बच्चों ने बेहतर स्कोर किया है वहां पर लगे हुए हैं। उनसे हम लगातार बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको जबलपुर लिए चलते हैं। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ खास है आपके पास इस रिजल्ट के मद्देनजर? देखिए ललित, इस बार का रिजल्ट जो है मेरिट की सूची में टॉप 10 में 13 छात्रों ने जबलपुर जिले से जगह बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छा परिणाम जिले के हिसाब से माना जा रहा है। सबसे टॉप पे रही 5वें स्थान की जिज्ञासा जैन, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त। जिज्ञासा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। 5th रैंक आपका ऑल ओवर स्टेट लगा है, सबसे पहला रिएक्शन आपका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। स्कूल में प्रीलिम्स हुए, उनने भी हम लोगों की बहुत हेल्प की है। प्रीलिम्स की वजह से हम लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा गया। मैं टीचर्स, सिस्टर, पेरेंट्स सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। चूंकि कोरोना संकट था, एक बहुत बड़ी दिक्कत थी आप लोगों के सामने, पढ़ने के लिए भी कुछ एग्जाम्स हो भी नहीं पाए, तो उस फेज पे आपको किस तरीके से निकाला? कुछ वो थोड़ा बुरा लग रहा था कि 2 एग्जाम्स नहीं हो पाए, क्योंकि वही 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे, लेकिन फिर ठीक है। वही मेरा सवाल नॉर्मल है, क्या एम है बनने का आपका आगे? आईएएस ऑफिसर। चलिए, जिज्ञासा के फादर भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। आप बताइए, जिज्ञासा लगातार प्रिपरेशन कर रही थी, इसी रिजल्ट की उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी हमको, इस प्रकार से रिजल्ट लाएगी वो, और ये उम्मीद थी कुछ ना कुछ तो जरूर रैंक लगेगा उसका। बेटी ने अच्छे नंबर लाए, गिफ्ट क्या देंगे? जो गिफ्ट है, क्या गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट हमारे लिए बेटी ने इतना अच्छा रिजल्ट लेके आई। चलिए,
चलिए उनकी वो करेंगे। उनके प्रिंसिपल भी हमारे साथ यहाँ पर ललित मौजूद हैं। मैम, बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है देखा जा रहा है, 5th रैंक आया और सेंट नॉबर्ट स्कूल से आपके स्कूल की एक चिल्ड्रन आई है, क्या कैसा फील कर रही हो, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ। और फिर ये दोनों बच्चों ने हमारे स्कूल का, मेरा नाम, माता पिता का नाम जी और सभी टीचरों का नाम ऊंचा रखा। हमें बहुत ही थैंक यू चिल्ड्रन, जो कुछ भी आपने किया। बहुत ही मेहनती हैं दोनों बच्चे। जिज्ञासा को तो हम लोग को पता ही था कि वो आएगी ही, और फिर ईश्वर की कृपा से वो 5th रैंक स्टेट लेवल में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग बहुत खुश हैं। ललित, जबलपुर जिले में जो टॉप 3 में जगह बनाने ये वाकई खुशी की बात है। आप बातचीत करें, हम आगे वो बातचीत दिखाएंगे। रंजना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रंजना के पास भी अपडेट है इस वक्त। रंजना, मैं आपके पास आ रहा हूँ, विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं। क्या कर रही हो? अरे रंजना सुनी नहीं रही है। जी ललित, बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग हैं, जो कि टॉपर स्टूडेंट है कर्णिका मिश्रा, उसको बधाई देने के लिए पहुंची। कर्णिका भी यहां पर है, लेकिन लगातार उससे बातचीत का सिलसिला चल रहा है। सर, आपकी ही विधानसभा क्षेत्र की जो बच्ची है कर्णिका मिश्रा, उसने टॉप किया है, तो किस तरह से आपने ट्यूशन फी फ्री करने का भी आपने अभी उससे कहा? देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि कर्णिका ने आज हम सबका नाम रोशन किया है। हमारे क्षेत्र की वो बच्ची है और उसने अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है। और उसकी जो पारिवारिक स्थिति, उसके फादर नहीं है, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, पर उस परिस्थिति के बाद भी बेटी ने अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और अब हमारा जिम्मेदारी बनती है कि बच्ची का भविष्य अच्छा बने। तो मैंने बच्ची को कहा है कि आगे अपना करियर चुनने के लिए 12th तक उसको जो भी कोचिंग चाहिए, जहाँ भी चाहिए, उसकी मैं उपलब्धता कराऊंगा, उसकी वो ज़रूरत को पूरा करूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी में उच्च से उच्च मुकाम पाए। जी सर, ऐसे बच्चों को और प्रोत्साहित करने के लिए और क्या कदम आपकी सरकार अब उठाएगी? देखिए, हमारी सरकार में तो शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समय बच्चों को प्रोत्साहित किया है। चाहे स्कूल की सुविधाएं और कॉलेज की सुविधा बढ़ाने की बात हो, चाहे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वो लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, बच्चियों को या बेटों को ये देने की व्यवस्था की है। पर उसके साथ साथ ऐसे टॉपर के लिए ज़रूरत होती है कि उनको स्कूल के साथ साथ और गाइडेंस भी मिले, इसलिए कोचिंग की व्यवस्था मैं करवाऊंगा, ये मैंने कहा है। बिल्कुल, बच्ची को ये सारी सुविधाएं भी दी गई। कर्णिका इस वक्त हमारे साथ ही। कर्णिका से जाते, कर्णिका, आपकी माँ ने और आपकी नानी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन एक तरह से बच्चों का एग्जाम नहीं होता है, माता पिता और आपके जो पेरेंट्स हैं उनका एग्जाम था, तो अब उनकी मेहनत सफल हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी मम्मी का ड्रीम था कि मैं 90% बनाऊँ सिर्फ 10th में, क्योंकि उन्होंने हमेशा सुना था 10th में 90% बहुत बड़ी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है। तो मैंने मम्मी का ड्रीम को लेके चली, तो पूरा हो गया आज। आपने सोचा था कि आपके 100% आएंगे? कितना टारगेट आपने फिक्स करके रखा था? मैंने सभी सोचा नहीं था कि 100% आएंगे। सिर्फ मैथ्स में था कि 100 में से 100 आ जाए, 100 मैथ्स में। तो इसे थोड़ा लगता था कि यार आएंगे कि नहीं, लेकिन 100% ही आ जाएंगे, ये नहीं सोचा कभी। कितना % का टारगेट आपने बना के रखा था? सोचा था कि आप मेरिट लिस्ट में फर्स्ट पायदान पर रहेंगे? नहीं, मेरिट का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे सिर्फ 90% चाहिए था कि बस 90 भी आ गए। 90.1 भी है तो खुश थी मैं, लेकिन मेहनत की पूरी। सब कहते थे 100 की मेहनत करोगे तो 90 आएंगे, मैंने 90 की और 100 आ गए। तो माँ का स्ट्रगल, क्योंकि आपके पिता नहीं है और माँ जॉब करती है और उन्होंने आपकी पढ़ाई करी, पूरा आपकी देखभाल की आपकी नानी ने, तो किस तरह से उनकी मेहनत अब सफल हो गई? बहुत ज़्यादा मेहनत तो मम्मी ने की है मेरी। स्ट्रगल करती हैं वो, प्राइवेट जॉब है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत उनको ऑफिस में होती है, लेकिन मम्मी खुश है अब बहुत ज़्यादा कि इतना नाम रोशन हो रहा है उनका। जी, तो जी ललित, बिल्कुल सुना आपने कि इनकी माँ और नानी की जो मेहनत है, ये वाकई ऐसे बच्चे होते हैं रंजना के, शायद आप स्पीचलेस हो जाते हैं, आपके शब्द कभी कभी लड़खड़ाने लगते हैं, और वो ऐसा ही मौका होता है। मैं रोक रहा हूं आपको, पन्ना हमें जाना होगा। पन्ना से सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ खास इस वक्त आपके पास, क्या अपडेट है रिजल्ट को लेकर? जी ललित जी, मैं आपको बता दूं कि पन्ना में एक चतुर कुमार त्रिपाठी है जिसने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हालांकि वो 2 मिनट के बाद वो हमारे पास उपस्थित होंगे, वो बीच में आ ही रहे हैं। मैं खड़ा हूं बड़ा गांव के हाई स्कूल में, जहां की एक छात्रा है रोशनी यादव। इस बालिका ने भी जिले में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा कि बालिका रोशनी से बात करूं। जब तक चतुर त्रिपाठी हमारे पास उपस्थित होंगे, मैं रोशनी से पूछना चाहता हूं, बेटा आपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसे पढ़ाई करी है? मैं डेली बराबर पढ़ाई करती थी, हमेशा जितना आज किया उतना ही कल, हमेशा एक टाइम टेबल जैसे ही पढ़ाई करती थी।
जिले में आप नंबर 1 आए हो, श्रेय किसको दोगे? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे टीचरों का ही है, सभी को होता है, और मेरे पेरेंट्स और मेरे बड़े भैया जिनका ज्यादा क्रेडिट रहा है मेरे लिए। आप बालिका हैं और जैसे कि मध्य प्रदेश शासन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाती है बेटियों को पढ़ाने के लिए, तो आप क्या कहोगे शासन के लिए? शिवराज सिंह जी मामा जी को क्या बोलोगे? थैंक यू बोलेंगे। वैसे पहले हमारे यहाँ लड़कियों को आगे नहीं रखा जाता था, लेकिन ये बात तो है। चौहान जो मामा जी हैं लड़कियों को आगे रख रहे हैं, तो उन्हें मामा जी को आज कम से कम सारा प्रदेश जानता है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। आप कोशिश करें कि चतुर हमारे साथ जुड़े, और प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रतीक, चर्चा मैंने आपकी रोकी थी, दरअसल हमें भोपाल अचानक जाना पड़ा, तो आप बातचीत भी कर सकते हैं। और जैन साहब तो बहुत खुश भी हैं, उन्हें जिंदगी का वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा उपहार मिला। प्रतीक जी हाँ, बिल्कुल, बेशक। जिज्ञासा के जो फादर हैं उन्हें बहुत खुशी है, और वो जल्दी एक आज गिफ्ट भी देंगे जो उनकी बेटी डिमांड करेगी। उनकी एक फ्रेंड जो है जिज्ञासा की, वो दरअसल डिस्ट्रिक्ट टॉप में आई है, उनसे भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। पहले आपको बधाई, और जिज्ञासा के लिए भी आप अच्छा प्राउड फील करेंगे कि आपकी फ्रेंड जो है वो टॉपर लिस्ट में आई है, क्या कहेंगे? हमारा तो टीचर्स का सपोर्ट था और स्कूल का सपोर्ट था, और फ्रेंड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग, और बहुत ज़्यादा खुश है हम लोगों को यकीन, मतलब वो होप नहीं था कि हम लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट या मेरिट में आएंगे, बट जो हमारी टीचर्स का जो सपोर्ट था, जो हमारे यहाँ प्रीलियम्स वगैरह हुए, जो टेस्ट हुए, जो टीचर्स का प्रेशर मतलब वो था हम लोगों पे कि ब्लेसिंग्स थे, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के रिजल्ट में दिख रही है। तो बस होप करते हैं कि आगे ऐसा चलता रहे, और जो भी जिज्ञासा और हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम लोगों को और सक्सेस मिले लाइफ में। बस जिज्ञासा, बेशक अच्छे नंबर्स आप दोनों के आए, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है जो शायद उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं ला पाए या जो शायद फेल हो गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको अपनी होप नहीं खोना चाहिए, पूरा दोबारा ट्राई करना चाहिए। अभी 12th भी, ये तो 10th पहला कदम था, अभी 12th भी उनको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फुल अपनी मेहनत देनी चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, जिससे उनका रिजल्ट और अच्छा आ सके। ठीक है, तो ये गिव अप का वक्त नहीं है ललित उन छात्रों के लिए जो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हों, लेकिन बेशक आगे बढ़ते रहना है, यही एक मैसेज है। और जो छात्र अच्छे नंबर्स लेकर आए उन्हें तो बेशक बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। और संजय के पास वो हमारे, मेरे ख्याल से संजय आपके पास वो नन्हे टाइगर आ गए हैं, तो बात करें जरा प्लीज। जी बिल्कुल जी, मेरे पास में नन्हा टाइगर चतुर आ गया है, जिसने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। 400 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं। चतुर मेरे साथ में है। चतुर की चतुराई क्या थी अब चतुर बताएंगे। बताइए, आपने प्रदेश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, इसका श्रेय किसको दोगे? मैं अपने शिक्षकों, अपने सभी सहपाठियों, अपने माता पिता, अपने सभी और बड़े पापा लोगों को, सभी को इसका सहयोग। अभी क्या करने वाले हो? आपने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, अब आगे क्या विचार है आपका, क्या बनना चाहते हो? मैं आगे क्लास 11th में मैथ सब्जेक्ट के द्वारा इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाऊंगा। इंजीनियर बनोगे? इंजीनियर बन के देश का निर्माण करने में आगे रहोगे? जी। क्या कहोगे देश के जो नेतृत्व है मोदी जी को और शिवराज जी को, क्या कहोगे? मैं उनको धन्यवाद दूंगा, वो अपने देश प्रदेश का अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं। आप आगे इंजीनियर बन के देश को आगे रखना चाहते हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कैसे आपने 400 में 400 अंक प्राप्त किए, क्या किया, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। मैं दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे मेहनत करता था, और बहुत ही कड़ाई से, अच्छे लगन से और ध्यान से पढ़ाई करता था। आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटजी थी? आप एक छोटे से गांव से हो, जैसा कि मैं बड़ा गांव में खड़ा हूं, यहां से भी एक दूर है मुटवा कला, लाइट नहीं रहती होगी, निश्चित रूप से कठिनाइयां महसूस हुई होंगी, बताइए दर्शकों को। जी, बहुत ही मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, हमेशा 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था, और हमेशा सेल्फ स्टडी और थोड़ी बहुत कोचिंग का भी सहारा लिया करता था। जी, जैसा कि ललित देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि मैं 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। एक छोटे से गांव से हैं ललित जी, और वो ऐसा गांव जहां लाइट नहीं पहुंची है, वहां एजुकेशन को लेकर इतना जज्बा, ये काबिले तारीफ है। रंजना किसी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, क्या कुछ अपडेट? अभी भी आप वहीं पर हैं कर्णिका के घर? रंजना जी ललित, बिल्कुल कर्णिका मिश्रा के स्कूल में हूँ, जो रीमा विद्या मंदिर है, जहाँ की वो छात्रा हैं, और इसी स्कूल में वो पढ़ी और यहीं से उन्होंने टॉप किया है। हालांकि कर्णिका जैसा अभी बता रही थी कि मुश्किल ज़रूर रहा, क्योंकि उनके पिता नहीं हैं और माँ ही उनकी पिता बनी, और नानी ने पूरा उनका साथ दिया। यानी नानी हर एक बात का ख्याल रखती थी कि कब उनको पढ़ाई करना है, कब उनको जागना है, कब उनके खाने का वक्त हो गया है और किस वक्त उनको पढ़ाई करनी है। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर जब आई थी, जब उनका टाइम टेबल गड़बड़ा गया। जिस वक्त वो अपनी मासी की शादी में गई थी, उसके बाद वो तुरंत उन्होंने एक नया टाइम टेबल बनाया, और उसके बाद उन्होंने
पढ़ाई करना एक बार फिर से जारी की, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरिट लिस्ट में आएंगी। हालांकि 90% का टारगेट ज़रूर उन्होंने रखा हुआ था और एक तरह से बहुत खुशी है कि उन्होंने इस तरह से मेरिट लिस्ट में जो अपना स्थान बनाया है और 100% उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से जो उनकी माँ की मेहनत है, नानी की मेहनत है, वो सफल हो गई। और अभी उन्होंने जो कर्णिका मिश्रा है, उन्होंने सोचा नहीं है कि क्या उनको बनना है। हालांकि मैथ्स स्ट्रीम उन्हें ज़रूर लेनी है, लेकिन आगे उनका क्या ड्रीम रहेगा ये 11th के बाद वो डिसाइड करेंगी। वाकई उन्होंने बताया भी था कि गणित उनका फेवरेट है और गणित में उन्हें ज़्यादा उम्मीद थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बहुत सारे सवाल दरअसल ये हमारे सच्चे सितारे हैं, छोटे छोटे, इनके लिए बहुत सारे सवाल थे पर वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो नतीजे आ गए हैं, 10वीं बोर्ड के नतीजे आ गए हैं। लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। हम लगातार टॉपर से आपकी बातचीत करवा रहे हैं। टॉपर्स किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं वो भी आप लगातार सुन रहे हैं। कितनी मेहनत इन्होंने की है। खास बात कि 300 में से 300 नंबर या इक्का दुक्का नंबर छूटे हैं। आप अंदाजा लगाइए। अभिनव जिन्होंने टॉप किया है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम अभिनव से बातचीत करेंगे। अभिनव, एक बार फिर ढेर सारी बधाइयां आपको और आगे के लिए आपके बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहला मेरा सवाल, जो सभी जवाब दे रहे होंगे, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? घर वालों ने क्या बोला? जी सब जैसे ही पता चला। हाँ बोलिए। आपको अपनी आवाज थोड़ा सा सुनाई दे सकती है पर कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू बोलते रहिएगा, आवाज ठीक हो जाएगी। अभिनव जी जैसी पता चला कि टॉप किया, सब बहुत खुश हुए जान के। सर ने बताया था, जान के बहुत खुश हुए। अच्छा, आपको बकायदा ये मैं देख रहा हूं कि फूल वगैरह भी, माला भी पहनाई है, तो किसने इतना जबरदस्त तरीके से आपको बधाइयां दी हैं, बताएं। जी सभी लोग आए हुए हैं, पापा वगैरह सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल सर आए हैं और डायरेक्टर सर आए हैं स्कूल के, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी, किस तरीके से आपने तैयारी की थी? कितने घंटे की ये तैयारी थी? रिवीजन कैसा था? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी पर डे हम 7 to 8 आवर्स पढ़ते थे और उस समय में जितना भी 6 सब्जेक्ट रहते हैं 10th में, तो हर कोई इक्वल टाइम के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो बस हर सब्जेक्ट मतलब इस दिन में ये कॉन्सेप्ट है तो ये क्लियर कर लिए, फिर अगले दिन के हिसाब से ये कर लिए। फिर जब एग्जाम का टाइम आया तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइड कर लिया कि इतने दिन का गैप है या तो इतने दिन में पूरा सिलेबस कवर करना है, तो उसके हिसाब से हमने प्रिपरेशन की। जी जी, चलिए अभिनव, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाह रहे होंगे, बधाइयां देना चाह रहे होंगे। मैं एक बार फिर आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह से टॉप करें, आगे भी हम मिलें, 12वीं में भी हम मिलें और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचे तब भी हम इसी तरह चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। तमाम राजनीति के जानकार ऐसे ही चौंके हैं जैसे आप चौंक रहे हैं। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हैं। राज्यपाल ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। जगदीश देवड़ा के मंत्री नियुक्त होने पर रामेश्वर को ये जिम्मेदारी मिली है और मानसून सत्र तक वो जिम्मेदारी संभालेंगे। विधानसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की नियुक्ति तक उनकी जिम्मेदारी होगी। मानसून सत्र में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा। चंबल प्रोग्रेस वे, ये आप लगातार सुन रहे हैं। इससे पहले आप चंबल एक्सप्रेस वे के तौर पर इसे जानते थे। तो चंबल प्रोग्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है उसे अब रफ्तार मिलती दिख रही है। इस मामले को लेकर सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें जुड़े। चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और सीएम ने यह भी कहा कि चंबल का ये वो इलाका है जहां कभी डकैत हुआ करते थे। हम इसे विकसित और संपन्न क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसकी कुल लंबाई 358 किलोमीटर होगी, जो मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर और बाकी जो दूसरे लगे हुए प्रदेश हैं वहां होगी। खबर इंदौर से। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित हैं और उनकी पत्नी बेटा और भतीजी भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। भोपाल के चिरायू अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। उनका बेटा युवक कांग्रेस का महासचिव है। भोपाल टीकमगढ़ में कई लोगों के संपर्क में ये पिता पुत्र थे।
इंदौर से ही इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा की जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो भाभी हैं, उनकी कोविड-19 के चलते उनका मृत्यु हो गई है। आज सुबह कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हुई। अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 4 दिन पहले वो कोविड-19 कोरोना वायरस की चपेट में आई थी। खबर दंतेवाड़ा से, जहां 2 इनामी नक्सलियों समेत 7 माओवादियों ने हथियार का रास्ता छोड़ दिया। एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जन मिलिशिया कमांडर लखमा मंडावी भी इसमें शामिल है। कटे कल्याण एरिया कमेटी का ये सक्रिय सदस्य है। हत्या, मुठभेड़, ऐसे कई गंभीर वारदातों का ये वांटेड था। इधर बीजापुर में 5 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें एक महिला नक्सली शामिल है। जगरगुंडा बासागुड़ा एरिया कमेटी के सदस्य, नक्सली प्लाटून नंबर 3 की सेक्शन सदस्य, ये लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। बस्तर आईजी, कलेक्टर और एसपी के सामने इन्होंने हथियार का रास्ता छोड़ा। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।